पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। ये हमारी तीसरी क्लास है ना? मान लो हम यहाँ लिख देते हैं तीसरी क्लास है आज, ठीक है। और आज डेट क्या है? 11। ठीक है, डेट की अपने को ज़रूरत नहीं होती है, ये तो हमको एक स्कूल क्लास थोड़ी चला रहे हैं हम, ठीक है। एक नए पेज के साथ हर क्लास का एक पेज होना चाहिए। हमने पहली क्लास ली थी किस चीज़ की, क्या टॉपिक क्या था पहली क्लास का? ESBI। दूसरी क्लास का क्या टॉपिक था? रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव, ठीक है। हाँ। ESBI का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। क्या नहीं बनना है? सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉई कौन होता है? वो जो है नौकरी करता है और किसी बिजनेसमैन के नीचे काम करता है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। जो नौकरी करता है, जो डरता है, जिसको नौकरी जाने का डर होता है, ठीक है। आने वाली अगली क्लास में या किसी क्लास में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि नौकरी और सेवा में फ़र्क क्या होता है, समझे? तुम्हें पता है नौकरी और सेवा क्या होती है? अब अच्छा मुझे बताओ, पुलिस वाले नौकरी करते हैं या सेवा करते हैं? नहीं, क्यों? नौकरी और सेवा में भी फ़र्क होता है। ये जो आपके घर में जो कूड़ा लेने आते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, ये भी सैलरी पे काम कर रहे होते हैं, ये भी 9 to 5 काम कर रहे होते हैं, पर ये सेवा कर रहे होते हैं। पुलिस अधिकारी सेवा कर रहे होते हैं। कैसे? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, पुलिस सेवा बोलते ना, पुलिस सेवा। ये सेवा के अंदर हो या आप नौकरी के अंदर हो, आप किसी बिजनेसमैन के अंडर काम कर रहे हो, एक प्राइवेट लाला के पास काम कर रहे हो, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो और अपना टाइम बेच रहे हो, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बेच रहे हो, उससे किसी और का भला नहीं हो रहा है। एक प्राइवेट एक आदमी को भला हो रहा है, वो आदमी टैक्स आगे भर रहा है, उससे देश चल रहा है, उसको नौकरी बोलते हैं, ठीक है। सेवा का मतलब होता है कि भैया देखो, रोटी तो कोई भी खाएगा ना, फौजी भी रोटी खाएगा, फौजी को भी पैसा मिलता है, पुलिस वाले को भी पैसा मिलता है, पर ये सफाई कर्मचारी भी अपनी सैलरी लेते हैं, पर ये लोग सेवा करते हैं। ये काम करते हुए भी समाज के लिए काम करते हैं, सेवा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो सफाई कैसे होगी, पुलिस नहीं होगी तो सुरक्षा कैसे होगी? तो एक नौकरी होती है और एक सेवा होती है, इसके लिए हम अलग से क्लास करेंगे, ठीक है। तो हम जो नौकरी की बात कर रहे हैं वो नौकरी के लिए बात कर रहे हैं जो नौकरी कोई आदमी सिर्फ अपने तरक्की, अपनी निजी तरक्की के लिए और पैसों के लिए करता है। क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, अभी इनमें से तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो हम हर बार जब बात करेंगे तो कोई नई बात इसमें फिल्टर होती रहेगी, तो आने वाले दिनों में तुम्हें एक्चुअल में मालूम पड़ जाएगा। जैसे तुम्हें लग रहा था कि पुलिस वाला भी नौकरी करता है, नहीं, नौकरी में भी एक कैटेगरी होती है, एक होती है सेवा और एक होती है नौकरी। जब आप अपने पैसे कमाते कमाते समाज के लिए भी काम करोगे, अपने लिए भी तो रोटी खाने ना, उसके भी तो बीवी बच्चे हैं, पर उसके बावजूद वो एक ऐसा काम कर रहा है जिसमें बाकी लोगों का भी फायदा हो रहा है। अभी मान लो कोई आदमी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, तो उससे वो कोई देश की सेवा नहीं हो रही है, उससे सोसाइटी की सेवा नहीं हो रही है। वो MNC में काम कर रहा है, कॉल सेंटर में काम कर रहा है, और वो उसमें क्या कर रहा है, उससे वो पैसा कमा रहा है, उसको पैकेज मिल गया बड़ा, उसने प्लास्टिक मनी मिल गई। प्लास्टिक मनी किसको बोलते? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी बोलते। वो ले लिया, उससे बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहा है। वो कंपनी है, वो कंपनी कुछ टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर रही है, वो कह के अपना को जस्टिफाई कर सकता है कि नहीं नहीं मैं भी तो टैक्स भरता हूँ। सिर्फ टैक्स भरने से काम नहीं होता ना, ठीक है। तो जो सोसाइटी के लिए कुछ करते हुए काम करते हैं, नौकरी करते हैं, और उससे सोसाइटी का भी भला होता है, देश का भी भला होता है, उसको हम सेवा बोलते हैं। तो नौकरी और सेवा में फ़र्क होता है, उसके लिए मैं एक अलग से क्लास रखूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हम जिस नौकरी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम जिस नौकरी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो नौकरी अपने निजी स्वार्थ के लिए होती है, या अपने सुरक्षित भविष्य के नाम पर होती है, या डर की वजह से होती है, ठीक है। S for सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो अपना एक काम करते हैं खुद का। जैसे कि नीचे अंकल जो है वो अपनी दुकान चलाते हैं। कोई भी दुकानदार हो गया, कोई भी ऐसा बिजनेस हो गया जो अपना काम करते हैं, पर अपने काम को ऐसे करते हैं कि वो नहीं होंगे तो उनका काम नहीं चलेगा, वो होंगे तो उनका काम चलेगा, समझे? वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉय। B for
ठीक है, बिजनेसमैन तो पता ही है, हाँ, ठीक है ना। I4, इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टर तो तुम बन ही चुके हो, है ना। दूसरी क्लास हमने रिएक्टिव और प्रोएक्टिव करी थी। रिएक्टिव कौन होते हैं? जो हर वक्त गुस्सा रहते हैं और कभी भी कि हर चीज में बुराइयां करते हैं, लेकिन कभी भी उनको अच्छाई नहीं करते। तू बता प्रोएक्टिव कौन होते हैं? जो हर चीज़ में सलूशन ढूंढते रहते हैं, खुश रहते हैं और दूसरों की गलतियों में भी अपने ऊपर ले लेते हैं कि हाँ कि हम इसको सॉल्व करें। हाँ, जो जिम्मेदारी उठाते हैं और जो सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। रिएक्टिव वो लोग होते हैं जो ब्लेम गेम खेलते हैं, जो परिस्थितियों को ही हमेशा दोष देते हैं, हमेशा अपने आप को बेचारा बन के रहते हैं। उनको लगता है सारी दुनिया का बोझ उनके कंधों पर है और उनके साथ ही सारी दुनिया गलत कर रही है, उनकी परिस्थितियाँ गलत है, उनके माँ बाप गलत है, गवर्नमेंट गलत है, सब ये, ठीक है। ये कहते हैं कि कुछ गलत नहीं है और जो गलत है वो हम सुधारेंगे। जैसे हम ये मेरे को लगा कि अगर मेरे को एजुकेशन सिस्टम नहीं सही लगा, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बेहतर एजुकेशन देनी चाहिए जो तुम्हारी लाइफ में काम आएगी। कौन किस तारीख को पैदा हुआ और कौन किस तारीख को मर गया, इससे तुम 4 लोगों के बीच में वाहवाही तो लूट सकते हो कि मेरे को पता है वो आदमी किस तारीख को पैदा हुआ, तो वो आदमी किस तारीख को मरा था, पर उससे आप लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। वो कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो एक इन्फॉर्मेशन है, वो एक जनरल नॉलेज का काम कर सकती है, पब्लिसिटी आपको मिल सकती है, दैट्स इट। 4 लोगों में आप होशियार बन सकते हो, बस, और कुछ नहीं। तो मुझे लगा स्कूल यही सब करवा रहा है। तो हमने एक बात और डिसाइड करी थी कि हमारे हर क्लास में स्कूल के बारे में भी बात करेंगे। तो मैंने एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी, स्कूल में हिस्ट्री कभी भी उठा लो, किसी भी आदमी के बारे में जो भी हिस्ट्री में होगा, कभी भी किताब उसका नेगेटिव पार्ट नहीं बताती, कभी भी उस आदमी का वो दूसरा पहलू नहीं दिखाती। अगर चाचा नेहरू की कहानी मिलेगी तो वो सबसे अच्छे, महात्मा गांधी की कहानी मिलेगी तो वो सबसे अच्छे, सुभाष चंद्र, मतलब जो भी, सुभाष चंद्र बोस हो, कोई भी हो, हर आदमी की लाइफ में उसने कभी ना कभी कोई गलत फैसला भी लिया होता है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके सारे फैसले सही हो। तो हमें ये भी तो पढ़ाना चाहिए ना कि इनके ये 10 में से 8 फैसले सही थे पर 2 फैसले इन्होंने गलत किए, जिसके या उन्होंने उस समय के हिसाब से सही सोच के किए पर बाद में परिणाम गलत। स्कूल हमेशा एक तरफा ही दिखाता है। जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया? बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। हमें ये बताया जाता है कि थॉमस एडिसन ने 10,000 बार प्रयोग किया और थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, बस दैट्स इट। वो बहुत महान वैज्ञानिक थे। हमें बताना पड़ेगा कि थॉमस एडिसन जो है उन्होंने उस बल्ब से कितना पैसा कमाया, वो कितने बड़े अमीर आदमी बने, वो GE कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी के मालिक थे, उनके पास और बहुत सारी कंपनियां थी, उनका टेस्ला के साथ में जो करंट वॉर चला था, वो वॉर में वो किस लेवल तक लड़ने के लिए तैयार हो गए, उनकी वजह से कहा जाता है कि एक आदमी को करंट से मौत तक दी गई। ऐसी बहुत सारी स्टोरी है। जैसे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आई थिंक न्यूटन, मैं श्योर नहीं हूँ, पर वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, न्यूटन या कोई और थे। वो शेयर मार्केट में अपना बहुत पैसा, पूरा पैसा शेयर मार्केट में बर्बाद कर चुके थे। इवन टेस्ला भी एक साइंटिस्ट था, टेस्ला खुद बहुत पैसा जुए में, गैम्बलिंग में हार चुका था। हमें इनके दूसरे पहलू कभी भी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाएंगे, जो कि और एक्चुअल में मेरा ये मानना है कि वही तो पार्ट सीखने वाला है सबक। आपने अच्छी बातें बता दी, बस खत्म कहानी। जब जीवन में बुरी बातें आएंगी तो वो बच्चा कैसे लड़ेगा उन बुराइयों से, क्योंकि उसने तो जिंदगी में हीरो के बारे में पढ़ा है। हीरो जो कभी हारता नहीं, हीरो की अच्छी बातें पढ़ी हैं। हीरो की गलतियां पढ़ाओ ना, ताकि उसको मालूम पड़ेगी ये गलती मेरे अकेले के लिए नहीं आई है, वो मेरा जो हीरो था उसके लिए भी आई थी और उसने यहाँ पे ये किया था, या उसने जो किया था गलत था, अब मैं उसका अपोजिट करूंगा या मैं अपनी समझ से करूँ। तो एक स्कूल का ये बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। तो ऐसे अभी कई लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि मतलब तुम लोग छोटे हो अभी, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि तुम में क्या समझ है। और दूसरा क्या है कि मेरा ये मानना नहीं कि तुम मेरे बच्चों इसलिए समझदार हो, मैं मानता हूँ हर बच्चा समझदार है। इवन 12 साल तक, 13 साल तक तो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा तेज होती है। कार्टून देख करके वो तुरंत कार्टून के जैसी मिमिक्री करने लग जाता है, वो तुरंत कुछ भी सीख जाता है, इतनी तेज। और हम उसको बच्चा आँख करके उसको पोएम पढ़ा रहे होते हैं। तो स्कूल ने 12 साल तक बच्चों को, 12वीं तक तो बच्चा ही माना है ना, तो गलत करते हैं ये। तो मेरे को मालूम है कि तुम इन चीज़ों को समझ रहे हो देर सवेर। और पहली बात क्या है, जब भी कुछ चीज़ें अभी नहीं समझ में आ रही हैं पर उनके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, तुम्हारा आमना सामना हो गया, जब वो बातें तुम्हारी लाइफ में आएंगी तुम्हें मालूम होगा, ठीक है। तो अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ESBI हो गया,
रिएक्टिव प्रोएक्टिव, ये एक स्वभाव है इंसान का। तुम्हें क्या बनना है? हमेशा, कभी भी कोई भी मुसीबत आए कभी भी गिव अप नहीं करना है, कभी भी उसमें शिकायत नहीं करनी है। कुछ भी गलती हो, तुम्हारे नीचे काम करने वालों की गलती हो तो भी बोलो कि नहीं हमारी गलती, क्योंकि हमने उनको चुना। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ और उसको सुधारो, ठीक है। हम दिल्ली को, लोग एक ने बोला कि आप दिल्ली को सुधार भी तो सकते थे, सिस्टम से आप भागे क्यों? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हर एक आदमी की क्षमता होती है। आप अपने घर के नौकर को संभाल सकते हो, आप अपने बच्चों को संभाल सकते हो, आप पूरी दुनिया के नौकरों को नहीं संभाल सकते, पर आप शुरुआत घर से कर सकते हो। तो हमने घर से करी, क्या पता कहीं कोई किसी कोने पे हमारा ये वीडियो देखेगा और वो उसको भी लगेगा कि यार होम स्कूलिंग करनी चाहिए। दुनिया में आज भी 2 से 3% लोग होम स्कूलिंग करवाते हैं अपने बच्चों को, आज भी, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं आगे की। तो आज हम एक बड़ी जनरल नॉलेज वाली चीज़ पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक सवाल, क्या? जो गाड़ी वाड़ी धोते हैं, जो होते हैं पूरी छोटे मोटे होते हैं, गाड़ी धोने के लिए, बाइक धोने के लिए, वो भी सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं? हाँ, जो भी आदमी अपना टाइम नहीं बेच रहा है, मतलब वो कि मैं 8 घंटे नौकरी कर रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ और वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहा है, उसको फ्रीडम नहीं है। वो सुबह एक टाइम पे आएगा, एक टाइम पे जाएगा, उसका लंच टाइम डिसाइड होगा, उसका टी टाइम डिसाइड होगा, उसकी सैलरी डिसाइड होगी, गलती करने पे उसको डांट पड़ेगी और उसको मोटिवेट किया जाएगा और वो अपनी मर्जी से अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकता, है ना। वो एक तरह की वो नौकरी होती है। अब कोई आदमी सड़क पे सब्जी बेच रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और अगर वो सब्जी को भी मन मुताबिक तरीके से बेच रहा है अपनी मर्जी से, तो वो उसमें बिजनेसमैन की भी कैटेगरी में आ जाते हैं कई लोग, समझे। ये एक चल रही है सब्जी बढ़िया, खुद बेच रहा है, उसने एक जगह और ले ली, वहाँ पे किसी और को बैठा दिया, उसको बोला कि तेरे को जितनी भी सेल होगी उसमें कुछ पैसा मैं तुझे दूंगा। वो बिजनेसमैन बन गया सब्जी वाला, क्योंकि उसके अब 2 पॉइंट हो गए, है ना। तो क्योंकि अब उसने एक को काम भी दे दिया, तो ये फ़र्क होता है। तो अभी हम आज जो बात करेंगे, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021 ईयर चल रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना, ये ईयर चल रहा है इस समय। ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? ADBC सुना है तुमने? क्या? AD और BC। BC क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और AD क्या होता है? मैं बताता हूँ। तो आज का जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे AD और BC, ठीक है। पहले ध्यान से समझना, BC क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। क्या? क्राइस्ट ईसा मसीह की फोटो देखी है, जो भगवान है चर्चों पे। हालांकि तुम्हारा मैंने भगवानों से ज़्यादा पाला नहीं पड़ने दिया। हाँ, जीसस, वो जो क्रॉस पे ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे क्रॉस पे देखा है ना, वो ऐसे ऐसे करते हैं, वो उनका नाम है, उनको जीसस बोलते हैं। वो यीशु भगवान बोलते हैं, कोई जीसस बोलता है, कोई क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो वो ईसाइयों के सबसे बड़े कह लो या इकलौते भगवान कह लो, ठीक है। इस समय पूरी दुनिया में वेस्टर्न कल्चर हावी है, कई सैकड़ों सालों से है और लगभग 2000 साल से ही है। वो ये बहुत तेज़ी से फैला धर्म, इन्होंने अपना पूरा कंट्रोल बनाया हुआ है। तो जो कंट्रोल बनाया हुआ है तो उन्हीं के ज़्यादातर रूल चलते हैं। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह का जन्म, वो किस दिन पैदा हुए। हम मान लेते हैं ये 0, ठीक है। यहाँ पे हम मानते हैं कि जीसस का जन्म हुआ, क्राइस्ट का जन्म हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो अभी हम लोग जो ये जो है ना, ये कैलेंडर है, यहाँ पे ये 100 साल हो गए, यहाँ पे 500 हो गए, यहाँ पे 1000 हो गए और यहाँ पे जाके 2000 हो गए। तो ये अभी चल रहा है 2021, मतलब कि क्राइस्ट को पैदा हुए 2021 साल हो गए। क्योंकि इनका पूरी दुनिया में दबदबा था, बहुत तेज़ी से फैल रहे थे, तो इन्होंने पूरे जो एक डेट कैलेंडर तो बनाना ही था। तो जैसे हमने हिंदुओं ने बनाया
हमने संवत बनाए, विक्रम संवत, इन सब के लिए मैं आगे तुम्हें एक क्लास दूंगा पूरी। तो हमने भी बनाए, मुस्लिमों के भी अलग कैलेंडर बने, सबके कैलेंडर बने, पर पूरे वर्ल्ड वाइज जो चला कैलेंडर, जो एक डेट मानी जाती है वो मानी जाती है जो 2021 माना जा रहा है। अब वो चाइना वाले हों, वो अरब कंट्रीज़ हों, वो मुस्लिम कंट्रीज़ हों, वो हिंदू कंट्रीज़ हों, कुछ भी कोई भी हो, वो 2021 को ही मानते हैं। मतलब हाँ पूरी दुनिया में अभी 2021 ही है, हाँ, पर डेट अलग अलग। नहीं डेट भी एक ही है, तो वो एक दिन पहले एक दिन बाद हो सकती है ना। वो तो जैसे अभी यहाँ दिन है, कहीं रात होगा, कहीं रात है, तो कहीं पे क्या होता है, न्यू ईयर कहीं पे 12 घंटे पहले आ जाता है, कहीं पे 8 घंटे पहले आता है, कहीं पे 12 घंटे बाद आता है हमारे। वो मैं तुम्हें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का है वो बाद में बताऊंगा, वो उसकी क्लास अलग होगी। अभी AD-BC समझो। तो क्या होता है 2021, मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, वहाँ से अब उनको जितने साल वो आगे बढ़ते गए, ये यहाँ पे ईयर कितना था 0, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 100 500 ऐसे करते करते 2021 आ गया। मतलब जीसस क्राइस्ट 2021 साल पैदा हुए। तो इसको कैसे बोला गया, इसको बोला गया AD। अब एक कमाल की बात समझना, लोग ज़्यादातर AD को आफ्टर डेथ समझते हैं, जो कि बहुत गलत है। आफ्टर, इसका मतलब आफ्टर डेथ नहीं होता है, इसका मतलब होता है एनो डोमिन, एनो डोमिन या एनो डोमिनी। एनो डोमिन का मतलब होता है कि पवित्र वर्ष, हमारे ईश्वर का पवित्र वर्ष। तो ये वाला साल, ये जो 0, मतलब वो जब भी पैदा हुए वो वाला साल जो है वो एनो डोमिन माना गया कि ये साल से, ये साल पवित्र साल है, यहाँ पे हमारे भगवान पैदा हुए, इनका मानना है। और यहाँ से पूरी दुनिया का कैलेंडर शुरू हो गया। अब पूरी दुनिया जितना मर्जी अपने धर्म का डंका पीटती रहे, पर कैलेंडर किसका फॉलो करते हैं, इनका, जीसस का कैलेंडर फॉलो करते हैं, जीसस के मानने वालों का कैलेंडर फॉलो करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज जो है ईसाइयों ने, उनका कैलेंडर फॉलो करते हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ ऐसे लड़ने का? कैसे? मतलब कि आप कह रहे हो कैलेंडर वही फॉलो करते हैं, लेकिन लड़ते अपने धर्म के लिए। अब वही है ना कि वो उनको समझ नहीं है ना, लड़ते अपने धर्म के लिए, कैलेंडर उनका फॉलो करते हैं, इसको तो छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि अपने धर्म की किसी ने भी कदर नहीं करी। अपने अपने धर्मों पे ज़्यादा उन्होंने, इन लोगों ने करी, तो इसलिए आज इनका दबदबा है, या पहले दबदबा था इसलिए वो एक सिस्टम बन गया। आज सबसे रिच कंट्रियों में आते तो इनके रूल ही अब चले आ रहे हैं, ठीक है। पता नहीं कभी इन फ्यूचर बदलेंगे नहीं बदलेंगे, ठीक है, हमारे जीते जी तो शायद ना बदलें। ये 2021 समझ, अब मेरी बात समझो, यहाँ पे जीसस जब पैदा हुए 0 ईयर, फिर 1 साल, 2 साल, 100 साल, 200 साल, तो अब कितने 2021, 2021, मतलब जीसस को पैदा हुए कितने हो गए 2021 ईयर्स। AD को कभी भी आफ्टर डेथ मत समझना, बहुत सारे लोग इसको आफ्टर डेथ समझते हैं। आफ्टर डेथ की मतलब जीसस की मौत के बाद के साल। अब जीसस जो जिंदा थे, जीसस को जो सूली पे चढ़ाया गया था, क्रॉस पे जब चढ़ाया गया था, तो उनकी उम्र 33 से 36 साल के बीच थी। कोई 33 बोलता है, कोई 35 बोलता है, कोई 36 बोलता है, ठीक है, जो भी उनकी ईयर है। अगर आफ्टर डेथ लेंगे और बिफोर क्राइस्ट लेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, जो बीच के 33 साल बचेंगे उसको कहाँ जोड़ोगे आप? इसलिए इसका मतलब आफ्टर डेथ है ही नहीं। इसका मतलब है, और कोई भी मनोज दिन से नहीं शुरू करेगा कोई भी चीज़। तो किसी की मौत हुई तो उसको मनोज दिन ही माना जाएगा, तो वहाँ से कोई कैलेंडर कैसे शुरू कर देगा? कॉमन सेंस। तो ये लोगों ने अपने आप पता नहीं कहाँ से अंदाज़ा लगा लिया कि इसका मतलब अगर बिफोर क्राइस्ट है या बर्थ ऑफ क्राइस्ट है तो इसका मतलब आफ्टर डेथ ही होगा, जबकि इसका मतलब क्या है, एनो डोमिन। एनो डोमिन का मतलब क्या होता है? एनो डोमिन का मतलब होता है कि पवित्र वर्ष, कि हमारे ईश्वर का पवित्र वर्ष, ठीक है। तो इससे जो इतने भी पहले के साल हैं, मान लो जैसे हम कहते हैं कि महाभारत 3000 BC में हुई, बोलते हैं ना कि महाभारत 3000 BC में हुई, तो 3000 BC का मतलब क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट। और क्राइस्ट को पैदा हुए कितना टाइम हो गया? 2021। तो मान लो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि महाभारत अगर 3000 BC में हुई थी, ठीक है, और इसमें 2021 हम जोड़ देते हैं कि जीसस को पैदा हुए। ये जीसस के पैदा होने से 3 साल पहले, 3000 साल पहले, और जीसस को पैदा हुए 2000 साल हो गए। टोटल कितना आया? 5021 साल। तो हम यही तो कहते हैं कि 5000 साल पहले महाभारत हुई थी नहीं हुई थी, माइथोलॉजी है, सच है झूठ है, वो अलग मुद्दा है, वो बात की बात है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। तो जो भी इससे पहले की घटनाएं घटी हैं, जैसे सुकरात है,
सुकरात, सोक्रेटिस बोलते हैं उसको। सुकरात 300 बीसी में हुआ, मतलब कि जीसस के पैदा होने से 300 साल पहले यूनान में हुआ, ठीक है। ऐसे ही सिकंदर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो जितने भी उससे पहले की घटनाएं हैं उनकी डेट कैसे लिखेंगे हम, इससे पहले की जो भी डेट होंगी उसके साथ में हम जोड़ देंगे बीसी, इसके बाद की डेट पे जोड़ देंगे एडी। एडी स्पेशली ध्यान देना, एडी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं है, एनो डोमिन होता है। एनो डोमिन का मतलब हमारे ईश्वर का पवित्र वर्ष, ठीक। अब इसमें बात आती है, अब वो लोग क्या करें जो ईसाई धर्म को नहीं मानते या उनको खिलाफ है या अपने धर्म को मानते हैं। अब कैलेंडर तो उनको भी फॉलो करना है, तो वो फंस गए। अगर वो बोलेंगे जी बीसी तो मतलब वो क्राइस्ट को मान रहे हैं, अगर वो बोलेंगे एडी तो भी वो इसका मतलब कि उनके ईश्वर का, किसके ईश्वर का, जिसको वो नहीं मानते हैं, जिसमें बिलीव नहीं करते हैं। जैसे यहूदी धर्म ईसाइयों के खिलाफ रहता है, ज़्यादातर मुस्लिम धर्म भी खिलाफ रहता है, बहुत सारे तकरीबन सभी धर्म एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, ठीक है। तो जो धर्म ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं वो इस डेट को तो फॉलो करना चाहते, तो करे क्या। तो अगर एडी बोलेंगे तो इसका मतलब वो जीसस को मान रहे हैं, उनके धर्म को मान रहे हैं। बीसी बोलेंगे तो इसका मतलब उनके धर्म को मान रहे हैं। तो एक वर्ड आया, इंडिया में वो यूज नहीं होता क्योंकि इंडिया में हम लोग तो चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहते हैं, हमें तो जो मिल जाए हम उसी को वो करते हैं। तो सेकुलरिज्म इसको बोलते हैं, जो सेकुलर, जो सभी धर्मों को मानते हैं या किसी धर्म को भी नहीं मानते, मान लो नास्तिक है कोई, तो वो एडीबीसी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं सीई, बता रहा हूं, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा, ईरा बोलते हैं, जैसे इन्होंने बोल दिया कि भी ये एनो डोमिन पवित्र वर्ष, तो वो एरा मतलब वो माहौल, वो टाइम, वो साल। तो ये एक सिर्फ एक वर्ड है इसके काउंटर में कि सीई और बीसीई। यहां वालों के लिए हम क्या यूज करते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। जो क्राइस्ट को नहीं मानते हैं उनको भी ये बात बता, उनको भी ये डेट को यूज करना है, तो वो कैसे करेंगे, हाँ बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा। ये इंडिया में यूज नहीं होता पर तुम्हें मालूम होना चाहिए। बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, और कॉमन एरा लगाने का मतलब होगा कि यहां से जो भी आगे का साल है जहां पे ये लोग एडी लगाते हैं वहां पे वो क्या लगाएंगे, सीई, कॉमन एरा। अब ये समझ गए कि कभी भी और इसको हिंदी में कैसे यूज करते हैं, ईसवी या ईसा पूर्व, क्योंकि भारत इनका गुलाम रहा था। तो भारत तो मतलब ही नहीं बनता ना कि भारत सीई यूज कर ले या बीसीई यूज कर ले, तो भारत तो सिंपल सा है, ईसा पूर्व या ईसवी। अभी क्या चल रहा है जी, 2021 ईसवी। ईसवी मतलब ईसा मसीह, ईसा मसीह के बाद के साल ईसवी, और ईसा मसीह से पहले के ईसा पूर्व। समझे कि हिंदी 2021 अभी एडी में, हाँ ये एडी में है ना, बिफोर नहीं है ना। एक्चुअली में मुझे इसको यहाँ लिखना चाहिए और इसको वहाँ। एक सवाल, हाँ इस दिन को वो पैदा हुए, हाँ, तो फिर एडी यहाँ पे क्यों आ रहे, मतलब मरे फिर कब। बेटा वो पैदा हुए उसके 33 साल 33 ईयर्स की एज में या 36 ईयर की एज में उनको रोमन के जो राजा थे वहाँ पे साम्राज्य था, उन्होंने उनको क्रॉस पे टांग के मार दिया। तो वो यहाँ पैदा हुए, 33 साल बाद मर गए। तो मतलब जहाँ पे वो 0 है वहाँ पे वो मरे थे, नहीं, वहाँ वो पैदा हुए थे। तो फिर मरे कौन से ईयर में। वो उसी जो भी डेट को वो पैदा हुए, जो भी वो साल पैदा हुए, उसके वो 33 साल बाद वो मर गए। पर जब वो पैदा हुए तो उसको लोगों ने बहुत पवित्र दिन माना, उस साल को बहुत शुभ माना, उस साल से उन्होंने अपना कैलेंडर शुरू कर दिया, और वही कैलेंडर आज पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। पर जो लोग उस टाइम को नहीं मानते, कि हम नहीं मानते जी वो भगवान थे और वो उस दिन पैदा हुए, तो वो लोग उसको कॉमन एरा के नाम पे यूज करते हैं कि कॉमन एरा मतलब शुभ, एक अच्छे कॉमन एरा मतलब जो सब यूज कर रहे हैं, एक अच्छा टाइम या जो भी कह लो, और बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इंडिया में ये तुम्हें कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा यूज करते हुए नहीं मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे बीसी और एडी, और हिंदी में ईसा पूर्व और ईसवी। इस समय क्या चल रहा है, 2021 ईसवी। हिंदू के अपने संवत थे, अपने कैलेंडर भी थे, जैसे हमारा विक्रम संवत है,
विक्रम संवत है, शक संवत है, उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें इसमें कितना जोड़ने पे विक्रम संवत आएगा और इसमें कितना घटाने पे शक संवत आएगा, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। एक दिन क्लास उसकी रखेंगे। पर अभी एस्ट्रोलॉजी में बेसिस में यूज होता है। वो एस्ट्रोलॉजी भी तो है ही है, खगोल शास्त्र में भी यूज होता है, एक्चुअली में वही चीज़ है। अभी मैं लास्ट में इस वीडियो को, इस क्लास को ख़त्म करूंगा ना, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पे ख़त्म करूंगा। पर अभी ये समझो कि बीसी का मतलब क्या है। मतलब कि जिस दिन क्राइस्ट पैदा हुए थे उससे पहले की डेट जो भी होगी, जिस भी चीज़, अगर इसके आगे हम बीसी लगा देते तो ये क्या हो गया, मतलब ईसा मसीह के पैदा होने से 2021 साल पहले। शाबाश। और अगर एडी लग जाएगा तो 2021 साल बाद। कहाँ से, ईसा मसीह के पैदा होने पे, बिल्कुल सही, ठीक है। और ये वर्ड कौन यूज करते हैं, जो इनको मानते नहीं। हाँ, पर डेट को तो फॉलो करते हैं, तो वो कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो कि हम लोगों की बैंड कैसे बजी। हम लोगों के अपने कैलेंडर भी थे, विक्रम संवत, शक संवत, पर क्या है कि एक बात बिल्कुल सही बोली थी मैकॉले ने, राम मोहन रॉय ने, विवेकानंद ने, ये बात बहुत सही बोली थी कि इंडियन लोग अंग्रेजों के चमचे थे, उनकी तरह बनना चाहते थे, उनकी तरह दिखना चाहते थे, उनको कॉपी करना चाहते थे। अगर ये बात गलत है तो भाई अंग्रेजों को तो गए हुए 70-80 साल हो गए। हम अब भी अपनी चीज़ों पे क्यों नहीं कर चल रहे। चाइना ने किया नहीं क्या, चाइना के पास आज कोई फेसबुक, कोई गूगल, कोई यूट्यूब नहीं चलने देता, उसके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उसमें उसने अपने हिसाब से हिस्ट्री को मैनेज किया हुआ है कि गलत इन्फॉर्मेशन उसकी पब्लिक के पास ना जाए। वोंग अंकल है चाइना में, वोंग अंकल हमें कब फ़ोन करते हैं, जब कभी बाई चांस वहाँ पे उनका वो कनेक्शन लग जाता है फेसबुक से, तो मैसेंजर से उनके मैसेज आते हैं, वरना कभी नहीं आते, ठीक। तो हमारे पास भी मौका था जब देश आज़ाद हुआ, हम अपने यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को संभाल सकते थे, हम संस्कृत और इन विक्रम संवत इन सबको पढ़ा सकते थे, इन चीज़ों को फॉलो करवा सकते थे और इनको भी यूज़ कर सकते थे साथ में, क्योंकि जब आप इंडिया से बाहर जाओगे तो आपको इस डेट को फॉलो करना पड़ेगा ना। और ये पॉसिबल है, जैसे लोकल मीन टाइम, क्या पॉसिबल नहीं है। हम लोकल मीन टाइम और ग्लोबल मीन टाइम को फॉलो नहीं करते कि इंडिया में हम रहते हैं तो हम इंडिया में अभी हम देखते हैं कि भाई 4 बज रहे हैं, तो पूरी दुनिया में थोड़ी 4 बज रहे हैं, पर हमारे इंडिया का टाइम अलग है, बाकी जगह का अलग है। तो ऐसे ही हम दोनों डेट को भी यूज़ कर सकते थे कि अगर आपको कोई चीज़ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यूज़ करनी तो आप इसको यूज़ करोगे, वरना इंटरनल मैटर पर हम उसको यूज़ कर सकते थे, अपने संस्कृत को, हम अपने कैलेंडर को, जो कि हमने नहीं किया, जो कि वो फैक्ट पे आधारित है। ये तो अगर हम जीसस को एक हम यहाँ पे हम एक ह्यूमन बीइंग मान के चलते हैं, हम भगवान हैं या नहीं है उसमें नहीं बात करते। ये कैलेंडर चल रहा है एक व्यक्ति के जीवन से, एक व्यक्ति के जन्म लेने से। वो व्यक्ति जन्म लेने के बाद वो भगवान का बेटा निकला या वो पैसेंजर निकला, हम वो बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक कैलेंडर की बात कर रहे हैं। ये डेट एक आदमी के पैदा होने से हुई है। अगर मान लो वो व्यक्ति जिसके भी ऊपर आपने ये डेट रखी है, ठीक है, तो वो अगर और 500 साल पहले पैदा हुए होते तो यहाँ पे 2500 होता, वो 500 साल बाद होते तो यहाँ 1500 होता। मतलब कोई उसके पीछे लॉजिक नहीं है, वो एक आदमी से हमने डेट शुरू करी, एक आदमी के जन्म के समय से। वो जीसस ने बनाई है? नहीं, जीसस ने नहीं बनाई, उनके फॉलोअर ने बनाई। जीसस, हाँ, अगर वो पैदा ही नहीं होते, मतलब कि अभी भी फिर डेट नहीं होती, तब तो सबकी अपनी अपनी डेट थी ना। जैसे हमारा विक्रम संवत तो बहुत पहले से चल रहा है, चाइना वालों का अपना चल रहा है, मुसलमानों का अपना चल रहा है। जैसे मुस्लिम धर्म, इस्लाम जो है वो लगभग 1400 साल पहले आया, तो उनके भी अपने कैलेंडर है। पर वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, लोकप्रिय लेवल पे और लोग कॉमन जो यूज़ कर रहे हैं वो इसी को कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ने मरने और ये ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी टाइम तक ये मना करते रहे, जिसकी वजह से ये सब पे हावी हो गया, ठीक है। अब आती है बात कि अब जो मेन चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें ये चीज़ भी बताई कि अब तुम्हें बीसी मालूम पड़ गया, एडी मालूम पड़ गया। एक बार लास्ट में फटाफट बताओ, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि पैदा होने से, जीसस के पैदा होने से पहले। एडी का मतलब एनो डोमिन, मतलब कि पवित्र वर्ष, मतलब वो साल जहां पे वो पैदा हुए। तो एडी कब यूज होता है? जीसस के पैदान के बाद। बीसी पहले। जो लोग जीसस को नहीं मानते वो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कॉमन एरा,
CE, और पहले के लिए बिफोर क्राइसिस। बिफोर कॉमन एरा, BCE। ठीक है, ये तुम्हें नोटिस में आना चाहिए। अब मेन बात सुनो, अभी भी लोगों के पास, इंडियन लोगों के पास मौका था, है अभी भी। तेरा बर्थडे कब आता है? अपनी बर्थडे बोलो, 2017 और 2011। कंप्लीट बताओ। 2011 अप्रैल 17 अप्रैल को आता है, बर्थडे मनाती है जो भी है। तेरा कब आता है? 14 अप्रैल को। ठीक है, जबकि एक्चुअल में तुम्हारी ये डेट ऑफ बर्थ, ये तुम्हारा बर्थडे नहीं है, ये कैलेंडर की इसकी डेट के हिसाब से है ना, तिथि के हिसाब से ये हमेशा 4-5 दिन पहले या 4-5 दिन बाद आएगा। तिथि का मतलब क्या होता है? जो प्लैनेट स्पेस में है वो जो डेट बना रहे हैं वो तो एक्चुअल डेट है ना। ये तो एक व्यक्ति या एक भगवान के पैदा होने से डिसाइड हुई, अगर हम भगवान बोले, क्योंकि मेरे को थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग अगर हमारा वीडियो देखें उनको लगेगा हमारे भगवान के लिए हम यहाँ जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं, हमारा किसी को भी वो हर्ट करने का या किसी को गलत वो बोलने का नहीं है। पर एक व्यक्ति ने जन्म लिया और उसकी मृत्यु हुई तो वहां से हमने ये शुरू किया ना, जन्म से। पर जो प्लैनेट है वो तो इस धरती के बनने से भी पहले है, मतलब धरती के साथ बने या धरती से पहले बनने, वो तो फैक्ट है ना, वो तो इंसानों का उसमें कोई रोल ही नहीं है। तो सूरज और चंद्रमा जब एक ही साथ एक ही समान डिग्री पे होते हैं, ऐसे होते हैं, मान लो ये सन है और ये मून है, ये सन के ऊपर मून आ गया, अब दोनों बराबर है, तो ये इस दिन क्या होगा? अमावस्या। अब ये 12 डिग्री आगे गया, एक डेट जिसको बोलते प्रतिपदा, फर्स्ट मतलब फर्स्ट डेट, ये द्वितीय तिथि मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ऐसे करके जिस दिन जो बच्चा पैदा हुआ है वो देख लो कि भाई सन से मून कितनी दूर है, वो जो तिथि उसका जन्मदिन है वो एक्चुअल जन्मदिन है, वो नेचर ने डिसाइड किया है कि जिस दिन ये पैदा हुआ तो यहाँ पे ये प्लैनेट पोजीशन थी, स्पेशली सन और मून की। ठीक, उसी से सन और मून से ही तिथि बनती है, 12-12 डिग्री पे सन मून आगे बढ़ेगा, तिथि बनती रहेगी। ठीक है, अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाएगा तो क्या होगा? शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ वापस आएगा तो कृष्ण पक्ष, मतलब पूरा वो 1 महीने में चक्कर लगाएगा। हमें अपना जन्मदिन, हिंदुओं को स्पेशली सनातन धर्म के लोग जो धर्म करते रहते हैं, वो लोग भी अपने बच्चे के बर्थडे इस डेट के हिसाब से मनाते हैं, क्योंकि इंडिया में हर जगह पे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी इसके हिसाब से। 14 अप्रैल है तेरी डेट ऑफ बर्थ, ऐसे इसके हिसाब से पूछी जाएगी। तिथि कभी कोई पूछता है? तिथि का रोल कब आता है? जब शादी करते हैं, कुंडली मिलाते हैं, पंचांग, ज्योतिष शास्त्र, इन सब में मालूम भी नहीं होगा क्या डेट है हिंदी को, वो पता करना ही नहीं चाहते ना। मालूम करना तो 2 मिनट का काम है, पंचांग से मालूम पड़ सकता है, गूगल से मालूम पड़ सकता है, किसी मैंने आज तक 5000 कुंडलियां देखी हैं, आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मेरे बच्चे की तिथि बता दो एक्चुअल। वो बर्थडे वाले दिन जाकर के दान कराएंगे, बर्थडे वाले दिन जाकर के वो कुछ भी कर लेंगे, उस दिन केक भी काट लेंगे। केक काटना तो अपने आप में एक अशुभ विधि है, क्योंकि हम काटना, कोई भी चीज़ को काटना हम लोग सही नहीं मानते, एक नेगेटिव एक्शन होता है काटना। किसी भी चीज़ को जब हम काटते हैं तो वो एक नेगेटिव साउंड करता है, नेगेटिव विजिबल होता है, तो इसीलिए काटने को हम लोग सही नहीं मानते। इसीलिए कहते हैं ना, शुभ दिन में नाखून मत काटो, ये मत काटो, वो मत काटो। तो हम क्या कर रहे हैं? हम वेस्टर्न कल्चर के नाम पे एक तो इसके हिसाब से बर्थडे मना रहे हैं, दूसरा हम उसमें केक ला करके उसको काटते हैं, और अब तो एक और हो गया कि 2 केक आते हैं, एक मुंह पे भी मलते हैं और एक वो। सोचो कहीं पे एक बच्चा भूखा बैठा और आप एक तरफ से केक काट रहे हो और एक तरफ से आप केक को खराब कर रहे हो, एक अपने अपने मतलब ये सोचने वाली बात है। तो हमारे पास आज भी मौका है, अगर धीरे धीरे हर आदमी अपने बच्चों का तिथि के हिसाब से बर्थडे मनाने लग जाए तो गवर्नमेंट हो सकता है एक दिन आने वाले दिन आपकी डेट ऑफ बर्थ से के साथ में पूछे कि तिथि भी लिखो, और एक दिन हो सकता है कि वो आकर के आपसे को बोले कि अब सिर्फ तिथि चाहिए, ये सिर्फ आपको पासपोर्ट और इंटरनेशनल कामों के लिए यूज़ हो। पर पब्लिक भी तो नहीं चाहती ना, पब्लिक को किसी ने आज तक जाना ही नहीं, मुझसे आज तक किसी ने जाना ही नहीं, किसी ने खुद भी नहीं जाना कि किस तिथि को जन्म हुआ है, उस तिथि के दिन दान धर्म करा जाए, या उस तिथि के दिन घर में आप जो भी बढ़िया बना के खा सकते हो खाओ, किसी गरीब बच्चे की सेवा करनी करो, खुश रहो उस दिन। पर वो तो क्या करते हैं, बर्थडे वाले दिन जाते हैं, पार्टी करते हैं बड़े बड़े फंक्शन में। हमने भी करी हुई है शुरू में गलतियाँ, हमने भी करी हुई है, क्योंकि क्या होता है कि ट्रेंड के विरोध नहीं जा पाते लोग। मुझे जब अकल आई तो मैं विरुद्ध गया, जब तक मैंने जो गलतियां करी अनजाने में करी। अब जब मुझे मालूम पड़ गया कि अच्छा ये एक्चुअल फैक्ट है तो हम उसको फॉलो करते हैं। तुम्हारा अब मेरे ख्याल से कई साल हो गए तुम्हारे बर्थडे पे केक वेक नहीं काटा गया, क्यों? क्योंकि भैया 50-100 रुपये लो, उस दिन जाके अपने फ्रेंड्स को चॉकलेट टॉफी दे दो, आपस में एंजॉय कर लो, ये सब चीज़ नहीं चलेगी। तिथि वाले दिन हम तुमसे दान करवा देते हैं, ठीक है? अब ये बात समझ गए, BC AD और बर्थडे जो एक्चुअल बर्थडे, अगर सच में अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहते हो या उस दिन कोई अच्छा काम करना चाहते हो तो वो बर्थडे
तिथि के हिसाब से होगा, उसी का दान पुण्य लगेगा, नहीं तो बाकी जनरल डे जैसे कर रहे हो करते रहो, ठीक है ना। तो ये हमारा आज की क्लास का टॉपिक था। अब तुम्हें बीसी और एडी का मालूम पड़ गया। आफ्टर डेथ नहीं है इसका मतलब एनो डोमिनी है, पवित्र वर्ष है, ठीक है। और जो लोग उसको पवित्र वर्ष नहीं मानते, कॉमन एरा मानते, तो वो सीई यूज करते हैं और बीसीई यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं एक दिन एक क्लास करेंगे जिसमें मैं तुम्हें हिंदी कैलेंडर्स के बारे में बताऊंगा, जो हिंदूज कैलेंडर है, ठीक है। और एक क्लास में तो ये भी बताऊंगा तुम्हें कि हिंदू जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो एक बोलने का गलत उच्चारण की वजह से जन्म ले गया और लोग हिंदू हिंदू कर रहे हैं। राइट वर्ड सनातन धर्म। प्रो आने वाली क्लास में हम डे बाय डे इसको इंप्रूव करेंगे। अभी तुम्हें ESBI के बारे में मालूम पड़ा, रिएक्टिव प्रोएक्टिव के बारे में मालूम पड़ा, और आज तुम्हें BCAD के बारे में मालूम पड़ा। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है कि इसके बारे में भी लिख के रखा है ना, उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन करो। एक पेज पे एक क्लास ही होनी चाहिए, इसमें भी एड ऑन करो। इसके बारे में आज देखो पूरी डिटेल, ईसा मसीह के बारे में गूगल पे जाके, विकीपीडिया पे जाके पता करो पूरी डिटेल। और सिर्फ BCAD तक ही नहीं सीमित रहना, और भी जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिले जो मुझे भी नहीं पता हो, मुझे पता करके बताना, और उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखना। BC का मतलब क्या है, AD का मतलब क्या है, CE का मतलब क्या है, मैंने जो बताया वो भी, और जो तुम्हें पता करे चलेगा वो भी, क्योंकि हो सकता है मुझे भी कुछ ना पता चले, तुमसे मुझे भी नई बात मालूम पड़ जाए। इसको तुम करना, ये तुम्हारा होमवर्क है। और मैं किसी भी क्लास में कोई भी चीज के बारे में पूछ लूंगा और तुम्हें आना चाहिए, और नहीं आए मुझसे 10 बार पूछो, कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। एक सवाल है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर में हम जाते हैं इलेक्शन के देने के लिए, तो थंबनेल वहाँ पे लिखा होगा तिथि, या हमारे कभी वो आई कार्ड में भी लिखा होगा तिथि, तो वो तिथि, वो वाली तिथि नहीं पूछ रहे होते हैं, वो डेट को हिंदी में तिथि बोलते हैं ना। तो वो जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, या मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी हिंदी आती है सिर्फ, तो वो डेट ऑब्लिक तिथि लिख देते हैं। वो तिथि का मतलब डेट है, वो यही वाली डेट पूछ रहे होते हैं, बस लिखते तिथि है कि तिथि लिख दो आज की। वो वाली तिथि नहीं मांगते कि सूरज से चंद्रमा था तो वो कौन सी तिथि थी, अमावस्या थी या पूर्णिमा थी। तो गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में भी काम होते हैं, वो हिंदी कैलेंडर नहीं, इंडिया में कोई भी काम, सिर्फ ज्योतिष में, शादी, पंडित, ज्योतिष से जुड़े हुए कामों में, धार्मिक कामों में, ये जो जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो तिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इस तिथि डेट के हिसाब से कभी दिवाली एक डेट को आती है, नहीं आती। दिवाली आगे पीछे कैसे होती है, क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या जब भी होगी उस दिन हम दिवाली मनाएंगे। कार्तिक एक महीना है, कार्तिक महीने में जब भी अमावस्या आएगी उस दिन हम दिवाली मनाएंगे। ऐसे ही फाल्गुन मास के अंदर जब भी पूर्णिमा आएगी तो हम होली मनाएंगे, समझे। वो हिंदुस्तान में जितने भी त्योहार हैं वो तिथियों के हिसाब से मनाए जाते हैं, और एक्चुअल में वो सही चल रहे हैं। मतलब वो तिथि का उसका लॉजिक है ना, मैं त्योहार को मानूं या ना मानूं वो अलग बात है, पर मैं तिथि को तो मान रहा हूं ना, क्योंकि मैं चंद्रमा को मान रहा हूं, मैं सूरज को मान रहा हूं। सूरज से जितना 12-12 डिग्री चंद्रमा आगे जाता जाएगा तो एक तिथि का निर्माण करता रहेगा, हर 12 डिग्री की एक तिथि बनती चली जाएगी, और वापस आकर के एक महीना कंप्लीट कर देगा, उसको चंद्रमास बोलते हैं, ठीक है। समझ गए बात? कोई सवाल? इसका होमवर्क समझ गए क्या करना है, ठीक है, ओके।